बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंटेंसिव ग्रेजुएट पे आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, वंस अगेन आपके लिए मैं ला रहा हूँ एसएसटी मैथ फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इसी महीने में। इससे पहले मैं कई लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अब ये न्यू लेक्चर है। अब ये जो लेक्चर्स है ये 2019 में जो टेस्ट हो चुका है, इसका जो सेकंड लेक्चर है। अब ये जो लेक्चर है ये क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चन कहते हैं द वेट एंड केजी ऑफ 9 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ क्लास 8 है, जिसमें 9 स्टूडेंट है। इसका वेट गिवन है इज अंडर। ये इसका वेट है 27, 32 एंड अप टू 748। ये इसका मीडियम मालूम करना है। जो वेरी सिंपल है, आपने मीडियम मालूम करना है। अब मीडियम होता क्या है? मीडियम इस तरह है कि आप अगर डाटा को अरेंज करते हो इधर असेंडिंग ऑर्डर में, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद इसके सेंटर पर जो कोई भी डाटा हो, कोई भी नंबर हो आ सकता है, उसको हम कहते हैं मीडियन। अब आपने किस तरह इसको मालूम करना है, तो लेट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह इसका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। लेटर ये है वो डाटा 27 है, 29, 32 एंड अप टू 48 ये नंबर है। मैंने इसको असेंडिंग फॉर्म ऑर्डर में लिखा है। अब ये जो असेंडिंग फॉर्म में हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4, जबकि यहाँ से लेकर ये टोटल 9 है। तो इसका जो सेंटर रह जाएगा वो है 5th नंबर पर। एक साइड पर भी 4 रहेगा, एक दूसरी साइड पर भी 4 है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ ये है 33। तो करेक्ट रिजल्ट इज ऑप्शन ए 33। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं पर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक Z1 है और दूसरा Z2 है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो नीचे गिवन ऑप्शन में कौन सा ट्रू है? अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर गौर करते हैं, तो यहाँ पर Z1 Z2 सारे मल्टीप्लिकेशन में है, जिसका अर्ग लिया है। अब अर्ग क्या होता है? अब अर्ग इस तरह होता है कि ये एक होता है मॉडुलस, एक होता है अर्ग। मॉडुलस इसके मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस कहते हैं, जबकि इसके जो टेंजेंट थीटा होते हैं जिसके डायरेक्शन को शो करते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ग। अब अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 मल्टीप्लिकेशन में आप इसका टेंजेंट लेना है, टेंजेंट इनवर्स लेना है, इसका अर्ग मालूम करना है, तो आपने कौन सा रूल को फॉलो करना है? ऑप्शन ए कहते हैं अर्ग ऑफ Z1 Z2। ये सारे ऑप्शन गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऐसा है कि ये अर्ग ऑफ Z1 प्लस अर्ग ऑफ Z2 की बराबर होगा। जिस तरह ये रूल्स होते हैं, सिमिलर रूल्स होते हैं लॉगरिथमिक में, इस तरह यहाँ पर भी ये रूल्स वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 73 कोहेजन इज। अब कोहेजन क्या होता है? कोहेजन एनर्जी होता है। अब यहाँ पर कोहेजन एनर्जी मैं दो तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोहेजन इस तरह होता है कि अगर हम साइड के एटम पर आप गौर करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पैक्स होते हैं, इसके दरमियान डिस्टेंस पैक्स होते हैं। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होते हैं। इस एनर्जी को हम कोहेजन एनर्जी कहते हैं। अगर आप इस तरह करते हैं कि एटम्स सेपरेट इसको पैक्स करना चाहते हैं, जैसे सॉलिड बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू ओवरकम द फोर्स। इसको एनर्जी को हम कहते हैं कोहेजन एनर्जी। दोनों फॉर्म से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए कहते हैं सेम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल, ये सेम होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल। दूसरा ऑप्शन कहते हैं मैक्सिमम सॉलिड, मैक्सिमम लिक्विड, मैक्सिमम गैस। अब ये अगर आप गौर करते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन द एटम एंड सॉलिड आर वेरी 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 स्मॉल, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। तो यहाँ पर जो कोहेजन एनर्जी होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं इन सॉलिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी इस क्वांटिटी होता है जिसको कोई बैक इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं ओनली बाय मैग्नीट्यूड। जिस तरह यूनिट आवर नंबर से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं कि जो जैसे 3 kg समथिंग, एनी सम एग्जांपल, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर होता है, इसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जिससे हम कहते हैं कि वेक्टर जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है। फोर्स के बारे में समझ कहते हैं कि 3 है, लेकिन अब अप्लाई करना है, किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, इसके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज अ क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग along y axis। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन है, along the y axis एक्टिंग करता है, along the y will be noted, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कंपोनेंट along the z axis, तो इसका कंपोनेंट along the z क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये along the y axis है, तो इसका कोई कंपोनेंट along the axis नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट z axis नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 0 न्यूटन होगा।
क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में क्या होते हैं? अब काइनेटिक एनर्जी सिंपल होती है, लेकिन आपने वेलोसिटी को n से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि nth ऑर्बिट, अब कोई भी ऑर्बिट के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अब अगर इस ऑप्शन पर गौर करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हाफ होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाफ ऑफ एम वी एन स्क्वायर, ये भी गलत है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड बाय। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ये कौन से कैसा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह होता है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग कॉइल चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। इसके साथ करंट और इसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब जो जिसके लिए हम ला यूज करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड के फाइंडेशन के लिए हम यूज करते हैं फैराडे लॉ, जबकि इसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं लेंज लॉ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं जी एफ टी इक्वल टू, ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है। अब ये जी टी है, जी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि टी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल है। अब अगर आप जी एफ 3 मान को चाहिए, इट मीन आप टी की जगह पर 3 फुट कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह आप इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। ये है, और रिजल्ट आपने सिंपल इस तरह करना है कि यहाँ पर फुट करना है जी एफ टी इक्वल टू फंक्शन, आपने 3 की जगह फुट करना है, तो ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। आपका रिजल्ट होगा 0, वेरी सिंपल वन। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बन जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट 0, जैसे ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिस्टम इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी वेलोसिटी कौन सी के लिए मैक्सिमम होते हैं? तो ये वेरी सिंपल है। अब अगर आप सेंटर पर गौर करते हैं तो सेंटर पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होते हैं, जबकि इसके जो होम एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इस पर इसकी वेलोसिटी क्या होते हैं? 0 से, इसकी हाइट मैक्सिमम होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी एनर्जी क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये कहते हैं ऑप्शन ए कहते हैं स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ पर आपने खुद गौर करना है। ऑप्शन बी कहते हैं फाइनाइट। अब इस दो ऑप्शन को मैं डिस्कार्ड करता हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होता है, 0 भी नहीं होते। अब स्पेसिफिक क्यों होते हैं, फाइनाइट क्यों होते हैं, लेकिन आपने खुद कमेंट करना है कि यहाँ पर ऑप्शन स्पेसिफिक ठीक है, फाइनाइट ठीक है। इसके बाद में आपको रिप्लाई करूँगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन स्पेसिफिक, फाइनाइट दोनों करेक्ट है, या इसमें कौन सा करेक्ट है? तो ये स्पेसिफिक भी होता है, फाइनाइट भी होता है, लेकिन आपने खुद करना। इसके बाद में इसके करेक्ट एक्सप्रेशन आपको दूंगा, लेकिन आपने कमेंट करना है। ये आपके लिए क्लू में दिया है कि, लेकिन आप इसको करेक्ट करना खुद है।